गुड मॉर्निंग क्लास SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को विद्युत चुंबक एवं चुंबकत्व में चुंबक बनाने की विधि के बारे में बताएंगे। पिछले दिन हम चुंबक के प्रकार के चर्चा किए थे। आज कृत्रिम विधि से कैसे हम चुंबक बनाते हैं उसको देखते हैं, कौन कौन से मेथड है बनाने का। चलिए क्रम से हम लोग देख रहे हैं कि चुंबक निर्माण विधि, मैग्नेट फॉर्मेशन मेथड। मैग्नेट फॉर्मेशन मेथड को देखते हैं कि मैग्नेट को कैसे फॉर्म किया जाता है। ठीक है, पहला मेरा मेथड है एकल स्पर्श विधि, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल टच मेथड। एकल स्पर्श विधि जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल टच मेथड। सिंगल टच मेथड में सिर्फ ये समझ लीजिए ये सब तरीका कैसे कैसे बनाने का है। ये मेरा क्या है, स्टील छड़ है, मतलब इसको हमको बनाना है चुंबक। किसको? ये स्टील छड़ को। और इस पे स्टील छड़ है, ये नॉर्थ और साउथ हो गया। स्टील छड़ हमने रख लिया, इसको चुंबक बनाना है। अब ये है मेरा छड़ चुंबक। छड़ चुंबक को क्या करते हैं, कोई एक ध्रुव से, छड़ चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होगा, कोई एक छड़ चुंबक को हम क्या करते हैं, एक ध्रुव को पकड़ते हैं और इस पे स्टील छड़ पे हम स्पर्श कराते हैं। एक ही ध्रुव को पकड़ करके आपको स्पर्श कराना है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे स्पर्श हो रहा है, मतलब ऐसे एक बार उठाएं, फिर उठाएं, तो जिस छड़ चुंबक का जिस ध्रुव से हम स्पर्श करा रहे हैं, मान लीजिए ये नॉर्थ से हम करा रहे हैं, ये नॉर्थ जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये नॉर्थ चुंबक को इस कॉर्नर से स्टार्ट किए, इस कॉर्नर से यहाँ इस कॉर्नर पे रखे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आए, फिर यहीं से। ऐसा हम लोग 50 से 60 बार करते हैं, 50 से 60 बार। छड़ चुंबक को स्टील छड़ पे नॉर्थ की ओर पकड़ करके हम 50 से 60 बार करेंगे। ऐसे स्पर्श कराते जाएंगे, फिर ऐसे उठाएं यहाँ, फिर यहाँ से, ये जिस साइड से कराएंगे वही मेरा क्या होगा, स्टील छड़ भी धारण कर लेगा। यानी छड़ चुंबक का नॉर्थ पोल ये है, ये तो स्टील छड़ भी मेरा यही, जहाँ से हम स्पर्श करें वो नॉर्थ होगा, तो जाहिर सी बात है ये वाला क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इस प्रकार हम एकल स्पर्श विधि से हम लोग मैग्नेट को निर्माण कर लेते हैं। फिर दूसरा चलते हैं दोहरी स्पर्श विधि, जिसको हम लोग कहते हैं डबल टच मेथड। डबल टच मेथड में क्या होता है, सिर्फ इसको आप लोग समझिए, फिगर को ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में रखिए कि दोहरी स्पर्श विधि, यहाँ क्या है, दोहरी मतलब डबल, और स्पर्श तो आप समझ रहे हैं टच। तो दोहरी स्पर्श मेथड में हमने क्या किया है कि दो को देखिए, यहाँ छड़ चुंबक एक ये हो गया और एक दूसरा छड़ चुंबक ये। ठीक है, दिमाग में बैठाना। अगर एक छड़ चुंबक का इधर साउथ रखे हैं तो दूसरे छड़ चुंबक का इधर नॉर्थ रखेंगे, आपस में कुछ डिस्टेंस पे रखें। अब इसके ऊपर में हम ये जो लिए हुए ये स्टील छड़ है, जिसको हमको चुंबक बनाना है, उसके ऊपर में रखते हैं। और इसी के बीच में ये देखिए, ये स्टील छड़ के ही मिडिल में, यहाँ ये मिडिल सेक्शन है, इस पे हम लोग लकड़ी का ये गुटका लिए हुए, देखिए छड़ है, इसी के मध्य में हम एक लकड़ी का गुटका रखते हैं एकदम बीचों बीच में। और इसी पे जिसको हमको छड़ चुंबक को स्टील छड़ को चुंबक बनाना है, तो यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, एक ये भी मेरा छड़ चुंबक है, ये छड़ चुंबक और ये दो छड़ चुंबक लिए हैं डबल टच मेथड में। अब हम क्या करते हैं, इसको, क्योंकि इसको ये स्टील छड़ है, इसी को हमको चुंबक बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये
क्षण चुंबकीय और एक दोनों तरफ हम रख लगते हैं लकड़ी के दोनों गुटका के दोनों तरफ में। अब हम यहाँ से इसको क्या करते हैं बारी बारी से, ये साउथ वाला सिरा से इसको इस प्रकार इसके ऊपर में स्पर्श कराते हैं कि ये हमारा उठे नहीं है, हमेशा स्पर्श करते रहिए इस तरह का। फिर ऐसे ऐसे, यानी हमको ये वाला क्षण चुंबक इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, उठना नहीं चाहिए, हमेशा ये टच में ही रहना चाहिए। यही क्रम कितना से 50 से 60 बार हम करते हैं। ये साउथ वाला पोल को पकड़े और इस तरह यहाँ से पकड़े साउथ वाला सिरा, फिर ये गया, फिर ये ऐसे। फिर यही क्रम इधर भी करते हैं, गुटखा के इस साइड में भी यहाँ से गया ऐसे नॉर्थ सिरा को। तो 50 से 60 बार करने के बाद हमारा क्या होता है, ये दोहरी स्पर्श विधि के थ्रू हम क्या करते हैं, एक चुंबक को बना देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं विभाजित स्पर्श विधि। विभाजित स्पर्श विधि में सब कुछ यही है जो दोहरी स्पर्श विधि में हम लोग देखें, सारा कुछ इसमें यही फंडा है। यहाँ पे हम देखिए क्या कैसे इसको गुटका नहीं लिए हैं, यहाँ भी एक क्षण चुंबक लिए हैं, वह एकदम सेम नॉर्थ साउथ, इधर भी दूसरा, और इसके मिडिल सेक्शन में देखिए स्टील छड़ है, यहाँ पे हम रख दिए हैं, ये स्टील छड़ है जिसको हमको बनाना है चुंबक। और इसी पे स्टील छड़ के मिडिल में हम क्या किए, यहाँ गुटका लिए थे दोहरी स्पर्श विधि में, जबकि यहाँ पे हम कोई गुटका नहीं लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये मेरा क्या है, क्षण चुंबक है, ये भी क्षण चुंबक है, ये भी क्षण चुंबक है। तो अल्टरनेट लिया, इस साउथ इधर लिया, इधर नॉर्थ लिया। ये साउथ वाले को हम क्या करते हैं, साउथ ध्रुव को, दक्षिणी ध्रुव को चुंबक को पकड़ करके ऐसे स्पर्श कराते हैं, फिर उठाते हैं, फिर इस तरह, यानी एक बार ये टच हुआ साउथ की ओर से, ऐसे टच किए, उठा, फिर हम साउथ की ओर से ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, यानी ऐसे हम एक बार उठाए, यहाँ टच किया, फिर उठा, साउथ वाला फिर रखे, फिर किए। यहाँ पे वही करते हैं, नॉर्थ वाले को ऐसे उठाए, फिर ये लाए, यहाँ से आए, फिर यहाँ से नॉर्थ यहाँ गया, फिर यही नॉर्थ। ये क्रिया भी यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 50 से 60 बार करते हैं। यहाँ जबकि क्या हो रहा था, दोहरी स्पर्श विधि में ये क्षण चुंबक क्या हो रहा था, उठा नहीं रहे थे हम, हमेशा स्पर्श रहता था। जबकि यहाँ पे हम क्या करें, एक सिरा को यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, वही सिरा फिर उठा करके ला रहे हैं। क्लियर? इस तरह भी हम चुंबक बनाते हैं। चौथा हम लोग देखते हैं वैद्युतिकी विधि। वैद्युतिकी विधि में हम क्या करते हैं, ये मेरा कॉइल है, इस तरफ ये कॉइल है और इधर भी कॉइल है, और इसके बीच में हम स्टील छड़ रख देते हैं, क्योंकि हमको इसी को बनाना है चुंबक। विद्युतिकी विधि से, इलेक्ट्रिक मेथड से बनाना है। तो अब हम क्या करते हैं, इस कॉइल में हम हाई डीसी करंट सप्लाई देते हैं। जब हाई डीसी करंट सप्लाई देते हैं तो ये विद्युत धारा के कारण ये स्टील क्या होता है, चुंबक में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आपके मन में आता होगा अक्सर, अगर हम स्टील के छड़ के जगह पे हम नर्म लोहा रखेंगे तो क्या होगा, वो भी चुंबक बनेगा, लेकिन वो ज़्यादा क्या होगा, इसके तरफ मजबूत नहीं होगा, चुंबकत्व गुण इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं, प्रेरण विधि यानी इंडक्शन मेथड में क्या होता है। कृत्रिम चुंबक बनाने के विधि में ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है, और इस विधि के द्वारा आप किसी प्रकार का भी चुंबक बना सकते हैं, और ज़्यादातर यही विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। पांचवा ये इंपॉर्टेंट रखेगा, प्रेरण विधि। इसमें क्या करते हैं, ये एक कॉइल है, ये कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है, एक कॉइल, ये दूसरा कॉइल है, इसके बीच में ये नर्म लोहा है। नर्म लोहा देखिए इस कॉइल से थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है ना, ये नर्म लोहा, ये
ये कॉइल है, ये भी कॉइल है, लेकिन ये नर्म लोहा है, ये नर्म लोहा है, ये वाला ये नर्म लोहा देखिए इस कॉइल से थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है, और इसी के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, स्टील छड़ रखते हैं। अब देखिए स्टील छड़ को इसके अंतर्गत नहीं रखे थे, जबकि इलेक्ट्रिक मेथड विधि में हमने देखे थे स्टील छड़ को इसके अंदर में रखे थे, लेकिन प्रेरण विधि में ऐसा नहीं करते हैं लोग। प्रेरण मेथड विधि में स्टील छड़ को बाहर ही रखते हैं, नर्म लोहा के ऊपर में ही, और इस पे कॉइल पे हम लोग क्या करते हैं, डीसी स्रोत सप्लाई देते हैं। देने के बाद क्या होता है, ये इंडक्शन के प्रभाव से ये स्टील छड़ क्या होता है, इसमें चुंबक का गुण आ जाता है। इस प्रकार हम ये चुंबक बना लेते हैं इस विधि से, और इस विधि द्वारा हम किसी भी प्रकार का चुंबक बना सकते हैं और किसी भी आकृति में, और ज़्यादातर ये प्रेरण विधि इंडक्शन मेथड ही हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं, दूसरा मेरा टॉपिक है इसी में कि चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी चुंबकीय पदार्थ को कितने भागों में डिवाइड किया। तो मुख्य रूप से हम इसको चुंबकीय पदार्थ का जो वर्गीकरण करते हैं, मुख्य रूप से हम 3 भागों में इसको बांटे हैं। कौन कौन सा? एक लौ चुंबकीय पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लौ चुंबकीय पदार्थ। दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। दूसरा मेरा क्या हो गया, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, फिर है अचुंबकीय पदार्थ, तीसरा है अचुंबकीय पदार्थ। क्लियर है? यानी कि लौ चुंबकीय पदार्थ, फिर अनुचुंबकीय पदार्थ, फिर अचुंबकीय पदार्थ। ये 3 भागों में हम इसको कैटेगराइज किए हैं। क्रम से हम देखेंगे कि लौ चुंबकीय पदार्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि लौ चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। जब किसी भी पदार्थ को हम क्या करते हैं, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो यदि उसमें प्रबल चुंबक का गुण आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, लौ चुंबकीय पदार्थ है। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई भी पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पदार्थ में यदि प्रबल चुंबकत्व का गुण आता है तो हम उसको कहेंगे लौ चुंबकीय पदार्थ। ठीक है। लौ चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीयशीलता इसका क्या होता है, जो चुंबक धारण करने की शक्ति जो है इसका सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कितना? 200 से लेकर के 1000 तक। एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है, वैसा कौन सा पदार्थ है जिसमें चुंबक को धारण करने की शक्ति सबसे ज़्यादा होता है, यानी प्रबल चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, तो वो हो गया लौ चुंबकीय पदार्थ। तो और अगर इसकी चुंबकशीलता को हम यहाँ म्यू से डिनोट करते हैं, चुंबकशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं, और इसकी चुंबकीयशीलता कितनी होती है, 200 से लेकर के 1000 के बीच तक होती है। फिर आगे चलते हैं कि इसका एग्जाम्पल भी पूछता है हर एग्जाम में, ये सारा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी पूछता है, एग्जाम्पल में लोहा आता है, फिर आप इसमें निकेल ले लीजिए, कोबाल्ट ले लीजिए, और भी बहुत सारा है, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है ईटी से। ठीक है, ये सारा पॉइंट इसका लौ चुंबकीय पदार्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीयशीलता के बारे में पूछ देगा, सबसे ज़्यादा इसका होगा। कौन है लौ चुंबकीय पदार्थ में? लोहा, निकेल, कोबाल्ट। और ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रबल चुंबकत्व का गुण इसमें पाया जाता है। अब दूसरे की ओर चलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अनुचुंबकीय पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसको कहेंगे? किसी भी पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह बहुत कम चुंबकित होता है, यानी बहुत कम चुंबकित होगा अगर आप उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे।
तो इसी को हम लोग कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। इसी को हम लोग क्या बोल दिए, अनुचुंबकीय पदार्थ। अब इसकी चुंबकशीलता को देख लेते हैं। इसकी चुंबकशीलता क्या होती है, एक से थोड़ा अधिक 1.11 ले सकते हैं, थोड़ा अधिक लीजिए 1.11 ले सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल में आता है एल्युमिनियम, प्लेटिनम और ऑक्सीजन। फिर मैग्नीज भी ले सकते थे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम और प्लेटिनम अक्सर देता है। क्लियर। अब लास्ट देखते हैं वो चुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक मटेरियल। वो चुंबकीय पदार्थ देखते हैं जिसका अर्थ होता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल। वो चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। अब ये क्या होता है, जब वो चुंबकीय पदार्थ यानी कि अगर किसी भी पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्या हो, चुंबकित नहीं होता है। चुंबकित, वो चुंबकित है, वो चुंबकीय लिखा हुआ है तो वो चुंबकित नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो किसी भी पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो क्या हो, चुंबकित नहीं होता है, यानी उसमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता है। ये हो गया वो चुंबकीय पदार्थ। दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं इसमें बहुत कम प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। प्रतिकर्षण का गुण इसमें बहुत कम पाया जाता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसकी चुंबकीयशीलता के बारे में पूछा जाता है तो एक से थोड़ा कम होता है, 0.99 इसका चुंबकीयशीलता, हमेशा एक से आपका कम मिलेगा। फिर अगर इसके एग्जाम्पल में देखा जाए, ये तांबा सब हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये जास्ता, फिर ये जल, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। यदि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग दिल से शेयर तथा सब्सक्राइब करें, और जो नए विद्यार्थी इस टॉपिक को देख रहे हो वो भी अपना शेयर तथा लाइक करें। साथ ही साथ जो कोई विद्यार्थी को किसी प्रकार का प्रॉब्लम या दिक्कत हो रहा हो तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।